जी, फोर्थ ईयर। अब हम लोग टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का टॉपिक करने लगे हैं। इससे पहले हम लोग वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का टॉपिक पढ़ आए हैं। तो टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो है वो यूज़ होता है जबकि हमारे पास डाटा जो है वो क्लासिफाइड हुआ हो अकॉर्डिंग टू टू क्राइटेरिया। ठीक है, टू क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन होंगे तो फिर यूज़ भी क्या होगा, फिर यूज़ भी हमारे पास टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस होगा। तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से। व्हेन ईच ऑब्जर्वेशन इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू टू क्राइटेरिया और वेरिएबल्स ऑफ क्लासिफिकेशन साइमल्टेनियसली वी यूज द टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेक्निक। द क्लासिफाइड डाटा आर रिकॉर्डेड इन अ टेबल इन विच द कॉलम्स रिप्रेजेंट द क्राइटेरियन वन क्राइटेरियन, कॉलम्स में एक क्राइटेरिया आएगा और वेरिएबल ऑफ द क्लासिफिकेशन एंड द रोज represent the other criterion. If there are C columns and R rows, number of columns होंगे C and number of rows को हम शो करेंगे R से in the table, then there will be all together R C cells. total cells जो बनेंगे उसमें वो कितने बन जाएंगे R into C। जैसे 5 rows हैं और 4 columns हैं तो 5 4s are 20 cells हमारे पास होंगे। Each cell may contain a single observation or several observations. तो हमारे कोर्स में तो सिंगल ऑब्जर्वेशंस ही हैं, हम लोग उसी सिंगल ऑब्जर्वेशन को ही जो है वो करेंगे। ठीक है, और जबकि हमारे पास इंडिपेंडेंट होंगे वेरिएबल्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर। टू वे क्या नाम है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस विदाउट इंटरेक्शन में हमारे पास क्या है, विदाउट इंटरेक्शन वाला केस है जो कि हम लोगों ने करना है। और इसमें क्या है, लेट एक्स आई जे डिनोट एन ऑब्जर्वेशन इन द ith रो एंड द jth कॉलम। जैसे कि लेट से ये ऑब्जर्वेशन है हमारे पास। ठीक है, तो ये क्या शो कर रही है, कंसिस्टिंग ऑफ आर रोज एंड सी कॉलम्स। सी से हम डिनोट करेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स को और आर से डिनोट करेंगे नंबर ऑफ रोज को। एंड कंटेनिंग सैम्पल डाटा फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन विद मीन म्यू आई जे एंड कॉमन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू टू क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन साइमल्टेनियसली। Let mu I dot represent the population mean of the ith row and mu dot j that the jth column, that of the jth column। यानी कि म्यू आई डॉट ith रो है और jth कॉलम है, जैसे कि मैथ्स में भी हम लोग पढ़ते हैं ith रो एंड jth कॉलम्स। रोज़ में क्योंकि ये रोज़ हैं तो ith आई और डॉट जो आगे लगाया है इसका मतलब ये इसको वो कर देंगे, ये आई डॉट का मतलब है कि रोज़ पे काम हो रहा है। ठीक है, और म्यू डॉट वन का मतलब है कि रोज़ यहाँ साइलेंट हैं और काम जो है वो कॉलम्स पे हो रहा है। ठीक है, कॉलम्स की बात हो रही है। denoting the total and mean of C values in the ith row by ti dot। इसी तरह से जो हमारे पास टोटल्स होंगे कॉलम्स के वो t डॉट वन, t डॉट टू, t डॉट जे, t डॉट सी से डिनोट करेंगे, जबकि रोज़ वालों को i के बाद हम लोग डॉट लगाएंगे। ठीक है, t1 डॉट, t2 डॉट अप टू सो ऑन, ti डॉट, tr डॉट एट्सेट्रा, और ओवरऑल टोटल जो है वो t डॉट डॉट से डिनोट करेंगे। And the grand total and grand mean by t dot dot and x bar dot dot and the result are shown in the following table। ये टेबल बना दिया हुआ है। ठीक है, पहले की तरह टेबल है लेकिन इसमें पहले तो सिर्फ हमारे पास एक क्राइटेरिया था, वो कॉलम्स में आ रहा था, अब दो क्राइटेरियाज हैं, कॉलम्स में भी और रोज़ में भी। ठीक है, तो जैसे हम बात कर रहे थे एक्स आई टू, तो ये क्या है, ith रो की के सेकंड कॉलम की ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, ith रो के सेकंड कॉलम की ऑब्जर्वेशन है। ये हमारे पास x22 क्या है, सेकंड रो के सेकंड कॉलम की ऑब्जर्वेशन है। एक्स आर सी क्या है, rth रो की और cth कॉलम की ऑब्जर्वेशन है हमारे पास। ठीक है, अब ये जो है हमारे पास टेस्टिंग प्रोसीजर जब शुरू होगा, देयर आर नाउ टू नल हाइपोथेसिस। अब जो है वो हमारे पास नल हाइपोथेसिस कितनी होंगी, टू होंगी, एक जो रो में क्राइटेरिया है उसके मुतालिक और एक जो कॉलम में क्राइटेरिया है उसके मुतालिक। वन corresponding to the problem that the row means are equal and the other corresponding to the problem that all the C column means are equal। thus the two null hypotheses are h नॉट, एक को हम डैश कहेंगे और एक को हम h नॉट डबल डैश से डिनोट करेंगे। एच नॉट डैश कहेगा कि ऑल रो मीन्स आर इक्वल एंड एच नॉट डबल डैश कहेगा कि ऑल कॉलम्स मीन्स आर इक्वल, और इसको नोटेशन की फॉर्म में हम म्यू वन डॉट इक्वल्स टू म्यू टू डॉट इक्वल्स टू अप टू म्यू आर डॉट लिखेंगे, जबकि एच नॉट डबल डैश में हम म्यू डॉट वन इक्वल्स टू म्यू डॉट टू इक्वल्स टू अप टू सो ऑन म्यू डॉट सी से हम डिनोट करेंगे। और इनके जो ऑल्टरनेटिव्स हैं
वो हमारे पास उसी तरह से बनेंगे कि नॉट ऑल रो मीन्स आर इक्वल, नॉट ऑल कॉलम्स मीन्स आर इक्वल, ठीक है। या फिर अगर हम नोटेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो नॉट ऑल म्यू आई डॉट आर इक्वल, नॉट ऑल म्यू डॉट जे आर इक्वल, ठीक है। अब जो है हमारे पास जब हम लोग अपने सोल्यूशन करेंगे तो उसमें टोटल सम ऑफ स्क्वायर में एक जो है वो सम ऑफ स्क्वायर हमारा मज़ीद ऐड हो जाएगा। टोटल सम ऑफ स्क्वायर हमें पता है किस किस के इक्वल होता है, बिटवीन क्योंकि सिर्फ पहले कॉलम्स थे जिसको हम सैम्पल्स कह रहे थे, बिटवीन कॉलम सम ऑफ स्क्वायर्स प्लस विद इन और एरर सम ऑफ स्क्वायर, और उसके साथ साथ अब बिटवीन रोज सम ऑफ स्क्वायर भी साथ में ऐड हो जाएगा, ठीक है। यानी कि एस एस टी सम ऑफ स्क्वायर टोटल जो है वो इक्वल है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रोज प्लस सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ कॉलम्स प्लस सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरर, ठीक है। तो जब हम here we get four estimates of the population variance sigma square. The first estimate is based on r minus 1 degrees of freedom, number of rows minus 1 degrees of freedom, और that is first जो है वो SSR जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, sum of squares of rows divided by r minus 1, हमारे पास S1 स्क्वायर आ जाएगा। और उसके अलावा द सेकेंड एस्टिमेट बेस्ड ऑन सी माइनस 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो हमारे पास S2 स्क्वायर आ जाएगा, एस एस कॉलम्स डिवाइडेड बाय सी माइनस 1, S3 स्क्वायर जो है वो एस एस ई सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर डिवाइड बाय आर माइनस 1 इंटू सी माइनस 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। और इसी तरह से एफ भी अब हमारे पास, क्योंकि हाइपोथेसिस 2 हैं नल हाइपोथेसिस, तो एफ भी जो है वो हमारे पास दो आएंगे। एक जो है वो S1 स्क्वायर ओवर S3 स्क्वायर, यानी सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जो मीन स्क्वायर रोज डिवाइडेड बाय मीन स्क्वायर एरर, और F2 जो है वो मीन स्क्वायर कॉलम्स डिवाइडेड बाय मीन स्क्वायर एरर या विद इन, ठीक है। डिवाइजर में पहले की तरह वन वे एनालिसिस की तरह हमारे पास मीन स्क्वायर रोज मीन स्क्वायर एरर या विद इन ही आना है, ठीक है। अब इसमें क्या है हमारे पास, इसमें ये है कि नल हाइपोथेसिस न्यू वन जो है वो आर माइनस 1 के इक्वल होगी, न्यू टू आर माइनस 1 सी माइनस 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। वी विल रिजेक्ट द हाइपोथेसिस एट द अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस व्हेन F1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू F अल्फा आर माइनस 1। और ये जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है ये आर माइनस 1 इंटू सी माइनस 1, ये S3 की हैं से रिलेटेड है हमारे पास, यानी कि हमारे पास जो विद इन डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, ठीक है। दूसरी जो है हमारे पास वो एफ में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यूज़ होंगे, एक तो कॉलम्स माइनस 1 वाली और आर माइनस 1 सी माइनस 1 वाली, वही जो कि एरर की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है हमारे पास। तो जो कॉलम की हमारे पास शक्ल बनेगी इसी तरह से जो है टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमारे पास किसके इक्वल होगा, टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमारे पास इक्वल होंगी रोज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम प्लस कॉलम्स डिग्रीज ऑफ फ्रीडम प्लस एरर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो सोर्सेज ऑफ वेरिएशन अब टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस विदाउट इंटरेक्शन में हमारे पास कौन कौन सी होंगी। विदाउट इंटरेक्शन में टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेबल हमारे पास ऐसे बनेगा, पहला जो है सोर्स ऑफ वेरिएशन वो बिटवीन रोज है, दूसरी बिटवीन कॉलम्स है, तीसरी जो है वो पहले की तरह विद इन या एरर है, और आखिर में हमारे पास टोटल आ जाता है। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बिटवीन रोज की आर माइनस 1, नंबर ऑफ रोज माइनस 1, बिटवीन कॉलम्स की नंबर ऑफ कॉलम्स माइनस 1, टोटल जो है वो आर इंटू सी माइनस 1, जितनी भी टोटल ऑब्जर्वेशन हैं वो उनका नंबर माइनस 1, और एरर या विद इन जो है वो आर माइनस 1 इंटू सी माइनस 1, इन दोनों का प्रोडक्ट है, ठीक है। बिटवीन रोज और बिटवीन कॉलम्स की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का प्रोडक्ट जो है वो विद इन या एरर जो है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में आएगा। अब जो सम ऑफ स्क्वायर्स हैं उनके फार्मूलाज हमारे पास जो हैं बेसिक इस तरह से बनेंगे। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रोज जो है वो इक्वल्स टू है सी इंटू समेशन एक्स आई डॉट बार माइनस एक्स बार डॉट डॉट स्क्वायर, यानी कि हर रो का मीन माइनस ओवरऑल मीन और उनका होल स्क्वायर, और फिर इनकी डेविएशंस के स्क्वायर्स के जो सम हम लेंगे और फिर इसको नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ कॉलम्स में हमारे पास जो है वो किसके इक्वल आएगा, कॉलम्स हर कॉलम का मीन माइनस ओवरऑल मीन और होल स्क्वायर, और फिर उनका सम जब लेंगे और फिर इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे नंबर ऑफ रोज से, और एंड पे जो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टोटल है वो बिल्कुल पहले की तरह है, दो दफ़ा सम आ जाएगा इस दफ़ा, और एक्स आई जे माइनस एक्स बार डॉट डॉट होल स्क्वायर, और फिर सम ऑफ स्क्वायर्स S1 स्क्वायर हम पहले ही पढ़ रहे हैं, इसमें जो है जो हम SSR को डिवाइड कर देंगे उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से, SSC को डिवाइड कर देंगे उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से, तो मीन स्क्वायर
रोज़ मीन स्क्वायर कॉलम्स और मीन स्क्वायर विद इन जो है वो 3 हमारे पास आ जाएंगे, और एफ़ हमारे पास उसी तरह से आएगा जो है मीन स्क्वायर रोज़ को हम डिवाइड करेंगे मीन स्क्वायर विद इन से, और मीन स्क्वायर कॉलम्स को डिवाइड करेंगे मीन स्क्वायर विद इन या एरर से। तो हमारे पास F1 एंड F2 की वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, तो टोटल सम ऑफ स्क्वायर के लिए जो हम ऑल्टरनेटिव फार्मूलाज यूज़ करते हैं पहले की तरह अभी भी हम वही यूज़ करेंगे। सम हम लेंगे सारी वैल्यूज़ का, ठीक है, और माइनस करेंगे करेक्शन फैक्टर। इस तरह से SSR के लिए भी हम लोग क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, सम करेंगे TI डॉट स्क्वायर ओवर C माइनस करेक्शन फैक्टर, और इसी तरह से T डॉट J स्क्वायर ओवर R माइनस करेक्शन फैक्टर। और जो एरर सम ऑफ स्क्वायर है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम सब्ट्रैक्शन करवा के टोटल सम ऑफ स्क्वायर में से इन दोनों को सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रोज और सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ कॉलम्स को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एरर आ जाएगा।